क्लास कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? बेटा आज हमारे मज़ीद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आप करेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स पूरा पैराग्राफ फर्स्ट आपका है। आपने ये स्पैनर देखें कभी? ये जो पाने होते हैं नट टाइट करने के लिए, लूज़ करने के लिए, इसको रेंच भी कहते हैं, पाना भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में स्पैनर कहते हैं बेटा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप क्लॉक को देखिएगा, जिस सिमत में क्लॉक के सेकंड या मिनट्स वाली सुई चलती है उसको क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। यानी कि लेफ़्ट टू राइट, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये हमेशा लेफ़्ट से राइट चल रही है। और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ये होगी कि यह उल्टी क्लॉकवाइज आप उल्टे घुमाओगे, मतलब 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9, यानी कि राइट टू लेफ़्ट। जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो तो क्लॉकवाइज मूवमेंट है, जब राइट टू लेफ़्ट मूव करते हो तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो बस ये ज़हन में रखिएगा। अ फोर्स दैट टर्न्स अ स्पैनर इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज़ जनरली यूज टू टाइटन अ नट एज शोन इन द फिगर। जब आप क्लॉकवाइज मूवमेंट में किसी स्पैनर को मूव करते हो तो उससे नट हमेशा टाइट होता है, कभी लूज़ नहीं होता। द टॉर्क ऑफ द मूवमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इज़ कॉल्ड द क्लॉकवाइज मूवमेंट। इस ऐसी टॉर्क जो प्रोड्यूस होगी इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, टू लूजन आ नट, अगर आपने किसी नट को लूज़ करना है, ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे? आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। टाइट करने के लिए क्लॉकवाइज घुमाएंगे और ओपन करने के लिए या लूज़ करने के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इससे क्या होगा? द टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स डेट इज़ प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बाजुकत बन जाते हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होती है। तो जो मूवमेंट, जो टॉर्क या मूवमेंट पैदा होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हम कहेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट है, और जो मूवमेंट या टॉर्क प्रोड्यूस होगी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में तो हम कहेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। इसके नीचे बेटा एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि हाउ अ बॉडी इज़ बैलेंस। किसी भी बॉडी को बैलेंस कैसे किया जाता है? कोई भी बॉडी जब बैलेंस होगी वो तब भी होगी जब उसमें कोई एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट या क्लॉकवाइज मूवमेंट नहीं होगी। फ़र्ज़ करें आप नट की ही मिसाल ले लें, तो नट जब फुल टाइट हो जाता है तो ना उसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट हो सकती है उस टाइम, और ना उसमें हो रही होती है, और ना ही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। बॉडी स्टेबल होती है तो हम क्या कहते हैं कि ये अब बैलेंस हो गई, अब ये टाइट हो गया, अब ये पूरा टाइट नहीं होगा, अब नाउ मैं समझता हूँ कि ये बैलेंस हो गई। क्या होगा कि आ बॉडी इज़ बैलेंस्ड इफ़ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर हो जाएगी तो हम कहेंगे कि बॉडी इज़ बैलेंस नाउ अब बॉडी बैलेंस है। मिसाल के तौर पे आपके साइड पे बुक पे आपको दी होगी 2 तस्वीरें, उसमें सीसॉ बना के दिया हुआ है। आप बना के देखें कि सीसॉ जब बिल्कुल बैलेंस होगा, ऊपर नीचे नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल दरमियान में होगा, तो आप कहेंगे कि ये बॉडी बैलेंस है ना। बॉडी बैलेंस क्यों? क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नहीं हो रही है। इसकी भी एक मिसाल सीसा की ऐसे ले लो कि जब राइट साइड वाला बच्चा ऊपर की तरफ जाता है तो लेफ़्ट वाला नीचे आता है ना बच्चा, तो जब लेफ़्ट वाला नीचे आता है तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। देखो लेफ़्ट टू राइट है, क्लॉक को सामने रखो ना सेंटर में, तो कौन सी चीज़ की तरफ मूवमेंट हुई है? लेफ़्ट साइड पर। तो क्या हुआ? ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, नीचे की तरफ चला गया। और अगर वो बच्चा ऊपर की तरफ जाता है और अब राइट वाला बच्चा नीचे आता है तो हम क्या कहेंगे कि मतलब वही बात होगी ना कि 12 से 1 की तरफ मूवमेंट हो गई, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। अब ये दोनों जब सेंटर में बैठेंगे, कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? हम ये कहेंगे कि नाउ एट दैट टाइम बॉडी इज़ बैलेंस, बॉडी बैलेंस है। तो आज इतने ही 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये छोटे से तैयार कीजिएगा बेटा। नेक्स्ट फिर कल इंशाअल्लाह ताला बाकी आपके क्वेश्चंस होंगे।